मोदी आज केरल को फिर देंगे बड़ी सौगात। केरल में कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। राष्ट्र को सौंपेंगे कासरगोड सोलर पावर प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम में 94 करोड़ रुपए की लागत वाली एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही 320 केवी की पुगालू त्रिशूर पावर ट्रांसमिशन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। तिरुवनंतपुरम में स्मार्ट सड़कों की परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अनुमानित लागत 427 करोड़ रुपए है। राज्य की राजधानी में 37 किलोमीटर मौजूदा सड़कों को विश्व स्तरीय स्मार्ट सड़क बनाने की योजना। पश्चिम बंगाल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को भी आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह में 2535 स्टूडेंट्स को मिलेगी डिग्री। राज्यपाल जगदीप धनखड़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अमित शाह को चैलेंज किया। कहा, पहले भतीजी के खिलाफ लड़कर दिखाएं अमित शाह। ममता ने कहा, अमित शाह को अपने बेटे को चुनाव में उतारने की चुनौती देती हूं। अभिषेक बनर्जी को जनता ने चुना है। ममता बोली, इस बार चुनाव में टीएमसी सारा रिकॉर्ड तोड़ेगी, सबसे ज्यादा सीट हासिल करेगी। शाह के रोड शो से थोड़ी दूर ममता बनर्जी ने की रैली में बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। साउथ 24 परगना के पालन में अभिषेक बनर्जी ने भी जनसभा को संबोधित किया। मन से बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के गंगा सागर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। हर विधानसभा क्षेत्र से परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया। अमित शाह ने रैली में लगवाए जय श्री राम के नारे का। श्री राम का नारा लगाने पर दीदी चिढ़ती है। नारे को बताया यात्रा का प्रतीक। भारत सेवक श्रम संघ में पूजा के बाद बोले अमित शाह, कहा आज भारतीय संस्कृति का दुनिया में सम्मान। दक्षिण 24 परगना में गृह मंत्री का मेगा शो। शमशान काली मंदिर के पास रोड शो निकाला। सीएए पर विरोध झेल रहे अमित शाह ने दिया जवाब। नारायणपुर में शरणार्थी परिवारों के साथ खाना खाया। कोलकाता के अरविंदो भवन पहुंचे अमित शाह। एलिट क्लास पर भी शाह की नजर। बॉम्बे अटैक पर ममता का बड़ा बयान। कहा, प्रसिद्ध नेता को जान से मारने की थी साजिश। ममता बोली, राज्य सरकार ने एसआईटी को जांच में लगाया है। हर पहलू से इन्वेस्टिगेशन होगा। बम हमले वाली घटना को लेकर मुर्शिदाबाद के डीएम जगदीश मीणा पर गिरी गाज। नए डीएम होंगे शरद द्विवेदी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। का राज्य में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, एनआईए से जांच की मांग। कांग्रेस नेता जतिन प्रसाद का बयान सामने आया। कहा, 28 फरवरी को कोलकाता में कांग्रेस लेफ्ट की रैली। ओवैसी की पार्टी से अभी बात नहीं। ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। पीएफआई के स्थापना दिवस पर मंगलौर में महासचिव अनीस अहमद का भड़काऊ बयान सामने आया। कहा, आरएसएस वायरस है और पीएफआई उसके लिए वैक्सीन बनाएगा। पीएफआई के नेता ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, मुसलमानों के खिलाफ देश में साजिश रची जा रही है। पीएफआई साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। महाराष्ट्र के मालेगांव में स्थापना दिवस पर पीएफआई ने बाइक रैली निकालकर दिखाई ताकत। 3 चौक पर झंडा फहराया। देश भर में किसानों का रेल रोको आंदोलन रहा फेल। हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों को छोड़कर कहीं नहीं दिखा असर। रेल रोको आंदोलन पर रेलवे का बयान। नहीं हुई कोई अप्रिय घटना, कुछ जगहों पर मामूली असर। हरियाणा के पलवल में रेलवे ट्रैक पर किसानों का प्रदर्शन। महिला किसानों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। धनकौर स्टेशन पर किसानों ने रोकी रेल। यात्रियों को पानी की बोतल और फल देते नजर आए किसान। सिंगू बॉर्डर से महज 15 किलोमीटर दूर सोनीपत स्टेशन पर किसानों ने पटरियों पर डाला डेरा। हरियाणा के अंबाला में रेलवे ट्रैक पर बैठे आंदोलनकारी किसान। पीएम मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पुलिस वालों ने अपनी जान पर खेलकर पटरी से प्रदर्शनकारियों को हटाया। बाल बाल बचे प्रदर्शनकारी। रेल रोको आंदोलन के कारण जयपुर स्टेशन पर पोरबंदर जा रही ट्रेन फंसी। रेल यात्री परेशान नजर आए। जम्मू में भी रेल रोको प्रदर्शन। किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। अहमदाबाद में किसानों का रेल रोको आंदोलन पूरी तरह से विफल साबित रहा। रेल सेवा पूरी तरह सामान्य रही। रेल रोको आंदोलन के बाद बोले राकेश टिकैत, देश भर में 40 लाख ट्रैक्टर इकट्ठा करना लक्ष्य। टिकैत बोले, ज्यादा समस्या होने पर इस बार हल क्रांति होगी। खेत के औजार भी लाए जाएंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने असम में दिए सवालों का जवाब। कहा, पंजाब निकाय चुनाव में हार को आंदोलन से जोड़ना गलत। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार। क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत भी हो सकती है। कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने फिर किया ट्वीट। कहा, समय नष्ट करके मोदी सरकार किसानों को तोड़ना चाहती है। जयपुर में आज किसान रैली को संबोधित करेंगे सचिन पायलट। 11:30 बजे किसान महापंचायत। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जेपी नड्डा का बड़ा बयान। बोले, बीजेपी के बराबर में कोई दूसरी पार्टी नहीं। असम में कृषि मंत्री का बयान सामने आया। कहा, सत्ताधारी पार्टी होने की वजह से ज्यादा सीटें जीतेंगे। 5 साल पहले करप्शन का राज था। मेट्रोमैन ई श्रीधरन अब सियासी सफर पर निकलेंगे। कहा, केरल में चुनाव लड़ने के लिए तैयार। श्रीधरन बोले, केरल में यूडीएफ और एलडीएफ की सरकार कुछ नहीं कर पाई। मैं बीजेपी के साथ खड़ा हूँ।
बीजेपी के केरल चीफ ने कहा ई श्रीधरन जल्द ही पार्टी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी ने उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। पेट्रोल डीजल पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने साधा निशाना। मनमोहन सरकार में कच्चा तेल महंगा था, फिर भी दाम कम थे। नाना पटोले ने पूछा, अमिताभ और अक्षय कुमार जैसे फिल्मी सितारे आज क्यों नहीं कर रहे हैं ट्वीट? क्या उन पर मोदी सरकार का दबाव है? देवेंद्र फडणवीस ने नाना पटोले के बयान को बताया पब्लिसिटी स्टंट। कहा, राज्य में लोकतंत्र और कानून है। आंध्र प्रदेश विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव 15 मार्च को होंगे। चुनाव आयोग ने किया ऐलान। पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार को 22 फरवरी को कराना होगा फ्लोर टेस्ट। एलजी ने जारी किया आदेश। जम्मू कश्मीर के शोपियान में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का मुठभेड़। बदिगाम इलाके के आतंकियों के घिरे होने की खबर। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बावजूद कानून व्यवस्था में बेहतर सुधार। आतंकी संगठनों का भारी मात्रा में खात्मा। सुरक्षा बलों के अधिकारी का बयान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का खाका तैयार कर रहा है परिसीमन आयोग। दिल्ली में बैठक। पावर सेक्टर पर आयोजित वेबिनार में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, संवाद से सरकार और निजी सेक्टर में बढ़ेगा विश्वास। पीएम ने पावर सेक्टर को दिए 4 मंत्र। रिच, रिइंफोर्स, रिफॉर्म और रिन्यूएबल एनर्जी पर दिया जोर। कहा, सरकार का दृष्टिकोण समग्र है। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से बात की। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीति साझेदारी पर चर्चा। आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र का आगाज। 22 तारीख को पेश होगा बजट। 22 मार्च तक चलेगा सत्र। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट। भोपाल बंद को लेकर प्रदेश कार्यालय में बैठक के दौरान मतभेद। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर थाने में एक कलाकार ने मोजेक से बड़ी सी तस्वीर बनाई। वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में दर्ज। उत्तराखंड हादसे में अब तक कुल 61 शव बरामद किए गए। 204 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। चमोली पुलिस का बयान, अब तक 28 बॉडी पार्ट्स मिले हैं। 34 शवों की पहचान की गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव की घटना पर संज्ञान लिया। डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। सीएम ने अस्पताल में भर्ती पीड़िता को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। सरकारी पैसे से पूरा इलाज। उन्नाव मामले की जांच के लिए पुलिस ने 6 टीमों का गठन किया। वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं मामले की निगरानी। उत्तर प्रदेश की डीजीपी का बयान, 2 लड़कियों का पोस्टमार्टम कराया गया है। शरीर पर किसी चोट का निशान नहीं पाया गया। पोस्टमार्टम के बाद विसरा केमिकल परीक्षण के लिए रखा गया था। तीसरी लड़की की हालत स्थिर बताई गई। उन्नाव में दलित युवतियों की मौत के मामले में एससी कमीशन ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा। पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, महिलाओं के अधिकार और सम्मान का हो रहा है हनन। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। स्पेशल सेल की टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 2 के पैर में गोली लगी। हत्या के कई मामलों में वांटेड थे तीनों बदमाश। 2 सेमी ऑटोमेटिक, 32 बोर पिस्टल, देसी कट्टा और कुछ जिंदा कारतूस बरामद। पंजाब के फरीदकोट में कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह भुल्लर की गोली मारकर हत्या। 2 बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने फेसबुक पर हत्या की जिम्मेदारी ली। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश के मंडला में तेज रफ्तार बस पलटी। हादसे में एक शख्स की मौत, 12 जख्मी। मोहाली में कार की टक्कर से छत पर गिरा साइकिल सवार युवक। 10 किलोमीटर तक बॉडी को लेकर घूमता रहा ड्राइवर। बॉडी को सड़क किनारे फेंककर फरार हुआ ड्राइवर। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के दरभंगा में पॉलिटेक्निक छात्रों का हंगामा। सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान स्थानीय लोगों पर हमला। छात्रों ने कई घरों और गुजर रही गाड़ियों पर भी हमला किया। पुलिस वालों के साथ भी बदसलूकी। मुंबई एयरपोर्ट से 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद किया गया। एक विदेशी महिला गिरफ्तार। जब्त हेरोइन की कीमत 9 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र के नासिक में बदला मौसम। तेज बारिश के साथ ओले भी पड़े। महाराष्ट्र के वलसाड़ में तार में फंसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कराया। देखने के लिए जुटी भारी लोगों की भीड़। मुंबई में 12 साल की लड़की जिया राय ने बनाया रिकॉर्ड। बांद्रा वर्ली सी लिंक से गेटवे ऑफ इंडिया तक 36 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे 40 मिनट में तय की। देश भर में सामने आए कोरोना के 12,517 नए मामले। 24 घंटे में 83 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना केस ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 5,427 नए मरीज मिले। 38 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 2 दिनों में राज्यों में 3 मंत्री हुए कोरोना से संक्रमित। मुंबई में बढ़ते कोरोना को देखते हुए बीएमसी ने जारी की नई गाइडलाइंस। कोरोना नियमों को तोड़ने के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। लोकल ट्रेन में बिना मास्क ट्रैवल करने वालों के लिए 300 मार्शल नियुक्त किए गए। 5 से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर खड़े नहीं रहेंगे। 5 से ज्यादा केस मिलने पर सोसाइटी को सील करने के निर्देश। मोबाइल टेस्टिंग वैन से जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र में लौटा कोरोना लॉकडाउन का डर। अमरावती में केस बढ़ने की वजह से 21 फरवरी तक 1 दिन का लॉकडाउन। केरल से पुणे आने वालों को करना होगा RT-PCR टेस्ट। नगर निगम ने जारी किया आदेश। यूपी में कोरोना के केवल 81 मामले सामने आए। 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई। अफ्रीकी संघ के देशों को
एस्ट्राजेनेका के डोज बेचेगा साउथ अफ्रीका। अपने देश में इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। भारत को वैक्सीन के 20 लाख डोज का ऑर्डर देगा नेपाल। गुरुवार को ही चीन की दवा को भी दी है मंजूरी। ऑस्ट्रेलिया अगले हफ्ते से शुरू करेगा वैक्सीनेशन। हेल्थ वर्कर और 80 से ज्यादा उम्र वालों को प्राथमिकता है। मलाला यूसुफजई ने इमरान खान और सेना के सामने मौत की धमकी पर उठाए सवाल। पूछा, हिरासत से कैसे भागा धमकी देने वाला आतंकी। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बवंडर ने मचाई तबाही। 3 की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। अमेरिका के पोर्टलैंड और टेक्सास में बर्फीले तूफान से मुसीबत। अभी भी लाखों घरों की बत्ती गुल। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक बार फिर से रचा इतिहास। नासा का परसिवियरेंस रोवर 7 महीने बाद मंगल ग्रह पर लैंड किया। दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने रचा इतिहास। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ की बोली लगाई। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलेंगे सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर। मुंबई ने अर्जुन को 20 लाख में खरीदा।